हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल जनेरी शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है हैप्पी राज। इसमें जीवी प्रकाश हैं, अब्बास हैं, श्री गौरी प्रिया, जॉर्ज मरियन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं मारिया राजा एलेंचेरिजन। सॉरी, आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। म्यूजिक कंपोजर हैं जस्टिन प्रभाकरन। जीवी प्रकाश जी का ये पहला मूवी लगता है, आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। தாலிய தேவையில்ல நீதான் என் பஞ்சாதி. I love you. I love you too. I love you three. Rejected. I love you. Okay, finally. நீ பார்க்க அழகா இருக்க, பாப்பா மாதிரி இருக்க. எனக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிக்கும். வேற லெவல் கம் பேக் தான். இவர் அப்பாலேயே வித்தியாசமான அப்பா சார். எப்போ எப்படி ட்விஸ்ட் பாருனே தெரியாது. சந்தனமா இந்த ஊர் பிள்ளைங்களுக்கு தான் உன் ஹிஸ்டரி உங்க அப்பா ஹிஸ்டரிலாம் தெரியும். சாரி, நான் லிவின்ல இருக்கேன். நானும் பக்கத்துல கோரமங்கலால தான் இருக்கேன். வெளியூர் பொண்ணுங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏய் பாடா, நான் வாங்கி தரேன்டா. இதுக்கு முன்னாடி நான் லவ் பண்ண பொண்ணுங்களா என்ன தட்டி தான் சார் விட்டாங்க. இவ தான் சார் தட்டி கொடுக்குறா. உன் அப்பா அம்மாவை என் வீட்ல பொண்ணு கேட்க சொல்ல ஹாப்பி. ஆனா ஒரு காரணம், ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கு. What is the reason? அப்பா சார், what a man. I'm Raji from America. You're totally opposite of my expectation. அவன நீ அவுட்ரா. நம்ம தூரத்து சொந்தம். ஒரு ஆங்கிள்லயே உங்க ஃபேமிலி மூஞ்சி மேட்ச் ஆகலையே. இதுக்கு தான் நீ இவ்ளோ நாள் உன் அப்பா அம்மாவை காட்டாம ஹேட் பண்ணல. Fraud family. அழாதப்பா நான் அழ வேண்டிய நிறைய இருக்கு. நம்மள லாக் பண்ணி திருட்டு தருமா கல்யாணம் நடத்த பிளான் பண்றாங்க. இன்னைக்கு டேமேஜ் தான். இது செட் ஆகாது ஹாப்பி. செட் ஆகாது. உனக்கு யார் வேணா பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும், ஆனா காவியா தான் எனக்கு மருமக. Stubborn people. இட்ஸ் ஓவர். எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எனக்கு அந்த இன்னசென்ட் ஹாப்பி தான் பிடிச்சு. ஒரு நாள் இதே மாதிரி நான் ரோட்ல நிப்பேன். क्यों समझ में नहीं आ रहा? मेरा रीजन क्यों इतना ओवररिएक्ट कर रहे हो तुम? अच्छा. Okay. एक्टिंग बहुत अच्छा मालूम है. बहुत बहुत अच्छा. அடினே இருப்பேன். That was nice. அப்பா. Hey, that March 27. உனக்கு இன்னியா பாவம் பண்ணனா? சொல்லுங்கப்பா. ओके, आई नो जीवी प्रकाश बहुत सारे मूवीज़ में आई थिंक स्मॉल रोल्स कर चुके हैं, बट एज अ मेन कैरेक्टर ये पहला मूवी है बोल के मुझे लग रहा है. आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, प्लीज़ लेट मी नो. बट वाओ यार, ही इज़ लाइक he is so good at showing his expressions. वो blank face जब वो हिंदी में बात, मुझे लगा था उनके सिर के ऊपर से जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, इसलिए उन्होंने उतना पॉज लिया है. बट ही इज़ लाइक कम्प्लीटली बैफल्ड, क्या बोल रही है बोल के. वो अच्छा लगा. एंड बहुत सारे ऐसे सीन्स है बहुत अच्छे लगे यार. द वे दे डिड दैट फास्ट फॉरवर्ड में वो सर को हिलाने का वो अच्छा था. एंड वो मार्च 27 वो भी डांस कर रहा था उनके साथ, तो वो भी अच्छा लगा. और उनके डैड को जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे वो पुष्पराज का लाइक बहुत सारे इसमें छोटे छोटे दूसरे मूवी के भी थे, और कॉमेडी हिंट भी था थोड़ा थोड़ा. बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड अब्बास उनका इंट्रोडक्शन जैसे होता है, राजीव फ्रॉम अमेरिका जो बोलते हैं, तो अब्बास बोल के इन लोगों को पता है अब्बास उनके नेम, उनका नाम रियल नेम, तो उसको मूवी में डाल के अब्बास बोल के बोलना वो अच्छा लगा, कॉल आउट करना. एंड इट्स काइंड ऑफ रील्स में जिस तरह से शुरू हुआ, रील्स डालते रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो जिस तरह से अपने वीडियोस डालते रहते हैं, उससे थोड़ा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टाइल है उनके पास. आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल्स. उनको एक गर्लफ्रेंड चाहिए शादी के लिए. आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू गेट टू नो द गर्ल्स. सो जिस तरह से वो हर कोई लड़की जो उनसे क्लोज होने
होने के तादार पे रहती है तब उनको आई लव यू बोलते जाते हैं एंड एवरीवन रिजेक्ट्स इट। सो वो तो मेन है कि उनको शायद पसंद नहीं आते हैं या फिर उनका अप्रोच पसंद नहीं आ रहा है, रिजेक्ट करते जाते फाइनली कोई हाँ बोलती है, बट देयर इज ऑल्सो सम पॉइंट कुछ है बोल के बोलती है, पता नहीं क्या रीज़न है वो। एंड देन एट लास्ट आई थिंक ही कम्स अक्रॉस दिस गर्ल काव्या एंड दैट गर्ल इज लाइक आई थिंक शी लव्स हिम होल हार्टेडली। जिस तरह से उनका पर्सनैलिटी है वो उसको पसंद है और उस पर्सनैलिटी को देख के ही वो प्यार करना शुरू कर देती है। एंड देन आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैमिली डिफरेंसेस एंड उनके गांव में उनका फैमिली बहुत ही फेमस है उनके डैड, उनके मॉम, लाइक उनके फैमिली कम्प्लीटली फेमस है उनके एरिया में। सो जिस तरह से उनके दोस्त भी बोल रहे थे दूसरे शहर में होगी तो वो लड़की तुम्हें प्यार करेगी, सेम शहर में प्रॉब्लम हो सकती है बोल के। बट यू नो मोस्टली फैमिलीज़ का दो लोगों का ही जो शादी बोले तो दो लोगों का नहीं होता है, दो फैमिलीज़ की रिश्ता बोलते हैं ना। तो शायद फैमिलीज डिफरेंसेस देख के एंड जिस तरह से वो डिफरेंसेस क्लियरली बता रहे थे कि इनका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होता है और इनका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होता है। बेसिकली जिस तरह से जीवी प्रकाश जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है हमने वैसे ही मनाया यार बचपन में। आई नो मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस माइट हैव सेलिब्रेटेड सेम डे, क्योंकि हम घर पे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने क्लासमेट्स जो भी हैं उनको बुलाते हैं, केक कट करते हैं शाम में, यू नो थोड़ा मिक्सचर, थोड़ा केक, चॉकलेट डाल के देते हैं प्लेट में, पेपर प्लेट में। एंड एक्स्ट्रा अगर हो गया तो कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। दैट्स द बर्थडे सेलिब्रेशन वी रिमेंबर ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। एंड मॉर्निंग यू नो क्लास में चॉकलेट्स देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट आजकल के बर्थडेज ऐसे होते हैं, फंक्शन हॉल हो जाए, यू नो एक पूरा एक टीम को बुलाते हैं इवेंट प्लानर की तरह केक बड़ा सा 2 टायर 3 टायर केक ऑर्डर करते हैं, यू नो एक काइंड ऑफ lavish kind of birthday celebration. But yeah, time changes and change brings this kind of things also. So वो memories बहुत अच्छी तरह से वो differences भी दिखा रहे थे, एक ही शॉट में वो memories भी आ रही थी यार, हमने ऐसा जिया था, हमने अपना बर्थडे ऐसे मनाया था बोल के। बहुत प्यारा था वो सीन। एंड Abbas, he's looking handsome as ever with beard also. And I think उनके डैड से ही वो उनकी तरफ से लाइक प्रॉब्लम होने लगती है कि आई डोंट लाइक द फैमिली बिकॉज द वे दे ट्रीट मी, द वे दे लिव देयर लाइफ। ओके, सो क्लासेस डिफरेंस जो होते हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल्स डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से, और जिस तरह से आई थिंक बातों में भी जिस तरह से वो कोई सिचुएशन को परसीव करते हैं, हर चीज़ में उनको थोड़ा डिफरेंसेस लगना शुरू हो जाते हैं। एंड दे डोंट वांट लाइक ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे तो प्रॉब्लम्स इजीली आ जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा बोल के सोच के अभी से इस रिश्ते को यही रोक देंगे। कुछ वैसे यू नो फास्ट फॉरवर्ड में सोचने वाले भी होते हैं, फ्यूचर में सब प्रॉब्लम ना हो अभी कट कर देंगे, प्रॉब्लम ना बढ़ेगा। तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू दैट विथ हिज डॉटर, ही डजंट वांट हर टू गेट हर्ट। सो उस वजह से इनका जो प्रॉब्लम है वो बीच में एक लेडी को जो प्रपोज करते हैं, हाँ बोलती है ना ब्रिज पे, आई थिंक वो काव्या के लिए उनको ब्रेकअप बोलते हैं शायद। सो शी इज़ लाइक यू विल बी स्टैंडिंग माई क्वेश्चन वन डे। तो वो बोल रही है कि जिस तरह से तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा कोई छोड़ के जाने वाला, यू विल नो द पेन, सेम पेन आई एम गोइंग थ्रू नाउ, यू विल बी गोइंग इन द फ्यूचर। उनके शायद इसलिए गुस्से में बोल रही होगी इमोशनल होके। बट अच्छा लगा यार जीवी प्रकाश जी का जो भी यू नो डायलॉग बोलने का तरीका हो जाए। एंड लास्ट वाला शॉट तो ओ माय गॉड उनके डैड के ऊपर बहुत ही गुस्सा है उनको, जिस तरह से नो आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू नो गाइज नो दिस फीलिंग कि उनके डैड के ऊपर गुस्सा आता है। डैड ना हमारी खुशी के लिए देखते हैं, बट कुछ डैड्स होते हैं ओपनली प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा हार्श वे में बोलते हैं, पढ़ाई करो, ज़िंदगी अच्छी होगी, यू नो कमाना पड़ेगा, टाइम पे सेटल होना पड़ेगा, लाइक उनको थोड़ा यू नो अच्छा नहीं लगता है ऐसा बार बार सुन के घर में जो भी ऐसे बोलते हैं, तो गुस्सा आ ही जाता है। तो उस गुस्से को वो गलत तरीके से लेते हैं। जब यू नो डैड्स कुछ गुस्से में बोल रहे थे तो गलत तरीके में लेके क्या यार सिर पे बैठ के ऐसे बोल रहे हैं वो, उनको यू नो वो गलत वे में ले के इंटरप्रेट करके अपने आप डैड्स को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। आई थिंक जीवी प्रकाश जी ने वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया, जिस तरह से नो वो फोटो देख के उनका जो भी दिल में बड़ा से बीप 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 निकाल रहे थे, एंड देन सडनली उनके कॉल आती, हाँ पप्पा बोलो। वो अच्छा था यार, लाइक मोस्ट ऑफ द गाइज आई थिंक दे विल बी डूइंग दैट।
डांटना एंड देन डैड के सामने आते ही चुपचाप हाँ बताइए पापा क्या है बोल के, जिस तरह से वो सहमे से रहते हैं ना डैड के सामने, लाइक हाँ यार रेस्पेक्ट सामने देते हैं बट पीछे पीछे उनको वो बड़ास होती है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अच्छा लगा यार, बहुत ही प्यारा टीजर था इसमें, लाइक इमोशंस भी थे इसमें, जिस तरह से सडनली टोन शिफ्ट हो गया वो भी अच्छा लग रहा था। म्यूज़िक बहुत बढ़िया लगा, जहाँ बहुत ही वो डांस करने का और फ्रेंड्स का जो भी उनका जो स्टार्टिंग में था ना, वो म्यूज़िक बहुत हाइपर था, बहुत बढ़िया था, कॉमेडी लग रहा था, फनी लग रहा था। एंड देन इमोशनल टोन चेंज होते ही जिस तरह से वो मेलो म्यूज़िक आया वो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दिया है जस्टिस प्रभाकर जी ने। एंड आई वाज थिंकिंग जीवी प्रकाश जी एक्टिंग कर रहे हैं इस मूवी में, तो म्यूज़िक भी उन्होंने दिया होगा बट ही डिड। एनीवेज म्यूज़िक वाज सो गुड, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगा मुझे, एक्टिंग वाइज कॉमेडी वाइज बहुत ही प्यारा मूवी लगी है, देखना पड़ेगा। एंड वो स्टार्टिंग वाला जो हर लड़की को प्रपोज करते रहते हैं, रिजेक्ट होते रहते हैं, वो भी सही में यार बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिसको पसंद करते हैं वो प्रपोज करते हैं बट सडनली रिजेक्ट हो जाते हैं। इस तरह के सिचुएशंस बहुत सारे लोग आजकल फेस करते रहते हैं। सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द राइट पर्सन। सिर्फ देख के लुक्स के ऊपर ही हम हाँ अट्रैक्शन होता है लुक्स के ऊपर, बट बाद में जब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वी नो दैट आर वी कंपैटिबल विद। सो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, रिजेक्शंस होनी पड़ती है टिल यू फाइंड योर बेटर हाफ। एनीवेज अच्छा ट्रेलर था, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।